ग्वालियर में रक्षक मोर्चा के नेता अनिल मिश्रा से जुड़े अंबेडकर पोस्टर जलाने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अनिल मिश्रा को 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत देने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में एफआईआर दर्ज करना सही था, लेकिन आरोपी को कस्टडी में लेना उचित नहीं था। हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनिल मिश्रा को नोटिस जारी कर छोड़ा जा सकता। अदालत ने ये भी टिप्पणी की कि जिस स्थान पर अंबेडकर का पोस्टर जलाया जा रहा था, वहां एसपी कार्यालय और आईजी कार्यालय सामने ही स्थित है। इसके बावजूद पुलिस ने समय रहते उन्हें रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया, ये एक गंभीर सवाल है। गौरतलब है कि अनिल मिश्रा पिछले 4 दिनों से जेल में बंद थे। उनकी गिरफ्तारी अंबेडकर पोस्टर जलाने के मामले में की गई थी। इस प्रकरण में ग्वालियर साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए अनिल मिश्रा सहित कुल 8 लोगों को आरोपी बनाया था। ऐसा क्या कुछ आदेश आया? सत्य की जीत हुई है। सत्य पराजित नहीं हो सकता, चाहे भले ही परेशान हुआ था सत्य। लेकिन माननीय न्यायालय ने आज जो फैसला दिया है, ये ऐतिहासिक फैसला है। माननीय उच्च न्यायालय ने पुलिस के द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैध माना है, असंवैधानिक माना है और 1 लाख रुपए के मुचलके पर और संतुष्ट योग्य बेल फर्निश्ड करने पर माननीय जिला न्यायालय द्वारा हमको अनिल मिश्रा जी को रिलीज़ कर दिया जाएगा आज। और निश्चित तौर पर यह देखा गया कि पुलिस ने एक भारी चूक की है कि एक फरार आरोपी को पॉकेट विटनेस बना करके, पॉकेट कंप्लेनेंट बना करके एफआईआर की। इस एफआईआर से पुलिस की मंशा पर और पुलिस की सोच पर कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, ये 3 दिन लगे, आखिर क्या बहस हुई, क्या वजह रही कि 3 दिन में? नहीं, इन 3 दिनों में इस बात पर चर्चा हुई कि पिटीशन मेंटेनेबल है कि नहीं, पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पर और एक जो फैक्ट थे, एक जो ग्राउंड थे, उन ग्राउंड्स पर चर्चा हुई। और चर्चा होने के बाद फिल्टर होकर के बिल्कुल पाक साफ निर्णय हमारे बीच में है और इस निर्णय को सभी को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, जो 3 और हैं उनको लेकर क्या? नीचे जो 3 लोग हैं, 3 लोगों की बेल नीचे लगी हुई है एसएसटी कोर्ट में और संभवतः आज सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद अगर बेल मिल जाती है तो सारे आरोपी एक साथ आपके बीच में शाम को 8 बजे उपस्थित होंगे। पुलिस का संरक्षण और अन्य लोगों को रहा है, उसको लेकर क्या कुछ एक्शन आप लोगों द्वारा? निश्चित तौर पर ये बड़ा गलत है कि आरोपियों को, मतलब जो फरार आरोपी हैं, उनको पुलिस के द्वारा जो संरक्षण दिया गया वो कहीं ना कहीं पुलिस की पक्षपातपूर्ण मानसिकता को बढ़ावा देता है। लोगों के द्वारा आगे उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेने के लिए हम पिटीशन ला रहे हैं उनके खिलाफ कि एक फरार आरोपी को संरक्षण देना भी कानून में अपराध है। माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन क्रमांक 2/2026 अनिल मिश्रा जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको इलीगल डिटेंशन किया गया था पुलिस के द्वारा किसी विषय पर, जो विषय अभी वर्तमान में चल रहा है उस पे माननीय उच्च न्यायालय में लिटिगेशन पिटीशन पर 3 दिन लगातार माननीय उच्च न्यायालय में लगातार बहस हुई। उन पहलुओं पर चर्चा हुई, दोनों पक्षों के द्वारा अपने तर्क रखे गए। आज जो है माननीय उच्च न्यायालय ने ओपन कोर्ट में जजमेंट पारित किया है, जिसमें उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में जो है माननीय अनिल मिश्रा को, अर्नब गोस्वामी और एक जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट का उसको साइड करते हुए आर्टिकल 226 को 439 में कन्वर्ट करते हुए बेल रिहाई का आदेश किया है, जिसमें 1 लाख रुपए बॉन्ड भरकर उनको आज रिहा किया जाएगा। और सीजीएम कहाँ पर, सेशन न्यायालय में सीजीएम कहाँ पर बेल भरने के लिए कहा गया है। कब तक रिहा होगा? अब देखो, ऑर्डर अपडेट हो गया है। अभी हम लोग जो है सेशन न्यायालय में जेएमएफसी के यहाँ पर, सीजीएम के यहाँ पर बेल बॉन्ड भरेंगे और रिहाई करने का आदेश वहाँ से जेल जाएगा और आज अपन रिहा हो जाएंगे। क्या पूरा मामला क्या था? मामला ये था कि अंबेडकर के विषय पर यहाँ पर ग्वालियर में जो विषय चल रहा है उस विषय पर एक पोस्टर जलाने का आरोप अनिल मिश्रा और उनके साथियों के ऊपर था। तो उस विषय पर पुलिस के द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया SC/ST में और उनको अरेस्ट किया गया। जब अरेस्ट किया गया तो 45 किलोमीटर दूर उनको अरेस्ट करके और पुरानी छावनी लाया गया। माननीय अधिवक्ता के सबके द्वारा एक रिट पिटीशन फाइल करके ये कहा गया कि इनकी जो कस्टडी है वो अवैधानिक है, उनको छोड़ा जाए, परंतु तब तक उन्होंने गिरफ्तारी डाल दी थी और जेएमएफसी के यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। परंतु माननीय उच्च न्यायालय में वह पिटीशन लंबित थी जिस पर सुनवाई होनी थी। तो माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को 3 दिन तक लगातार कंटिन्यू जो है अवसर प्रदान किया और सारे तथ्यों को, पहलुओं को जाना। शासन के और द्वारा एजी साहब के द्वारा पक्ष रखा गया और इधर से सभी अधिवक्ता जो कि पक्ष रख सकते थे बेहतर से बेहतर, सब ने पक्ष हम लोगों ने मिलकर रखा और माननीय उच्च न्यायालय ने जो है बहुत अच्छा जजमेंट दिया है, जिसमें रिट पिटीशन में ही बेल को संज्ञान लेते हुए 439 की बेल मानते हुए और रिहा करने का आदेश पारित किया है।
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं और मामले को लेकर राजनीतिक व सामाजिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। आखिरकार जिस समय का बेसब्री से लोगों को इंतजार था उसका अब जजमेंट आ चुका है और रक्षक मोर्चा के अनिल मिश्रा को आखिरकार जमानत पर रिहा कर दिया गया है। 47 पेज का ऑर्डर कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि पुलिस के द्वारा जिस तरह से अपराध दर्ज किया गया है, जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक हैं, उनको मान्य नहीं किया गया। और इन सब को तथ्यों को आधार बनाते हुए अनिल मिश्रा रक्षक मोर्चा और पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा को 1 लाख के मुचलके पर जो है रिहा किया गया है। उनकी रिहाई के बाद जो है वकीलों में हर्ष व्याप्त है, रक्षक मोर्चा के जो लोग हैं उनमें भी हर्ष व्याप्त है। कहीं ना कहीं जो उनकी लड़ाई सनातन को लेकर है, वो लगातार जो लड़ी जा रही थी उसको लेकर अब कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में भी हर्ष नज़र आ रहा है। जिस तरह से पुलिस ने अपराध को करने वाले अपराधियों को संरक्षण दिया, उसको लेकर भी पुलिस को कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई है। आगे और जो उनके साथी हैं उनकी भी रिहाई का इंतजार उनके समर्थक कर रहे हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।